नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े प्रोजेक्ट अटल चंबल एक्सप्रेसवे की। यह प्रोजेक्ट 2016 से चल रहा है, लेकिन आज तक सरकारी फाइलें और किसानों की जमीन के बीच में ही घूम रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बीच में ऐसी क्या वजह है जो लेतलाली हो रही है, इसको समझने के लिए आज IBC 24 एक एक सिरे से आपको सारे किसानों से लेकर सरकार की परेशानियां भी बताने की कोशिश करेगा। सबसे पहले चंबल अटल एक्सप्रेस वे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंबल अटल एक्सप्रेस वे, जिसे अटल प्रोग्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, एक 4 लेन एक्सप्रेस वे है। इस एक्सप्रेस वे पर आने वाले समय में जगह जगह हरियाली देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें 6 लेन का प्रावधान भी है। इसका अर्थ ये कि भविष्य में इसमें 2 लेन और जोड़ी जा सकती हैं। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 423 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश में 306 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 47 किलोमीटर और राजस्थान में 72 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राइट ऑफ वे ROW 100 मीटर का होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 3900 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है। ये एक प्लेन टाइप इलाके का प्रोजेक्ट है। इसके विकास के लिए ली गई ज्यादातर जमीन बंजर, जंगल और कृषि योग्य है। एक्सप्रेसवे की डिजाइन से वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से इस पर से गुजर सकते हैं। प्रोजेक्ट की लागत 9000 करोड़ रुपए आंकी गई। आगामी प्रोजेक्ट हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल HAM पर आधारित है। बड़े पुल 18, छोटे पुल 171, रेलवे ओवरब्रिज 4, वाहन अंडरपास 16, छोटे वाहन अंडरपास 97, हल्के वाहन अंडरपास 88, पुलिया 599 और फ्लाईओवर 9 होंगे। अटल प्रोग्रेस वे के लिए हमारे जो काला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन सभी संबंधित SDM निर्धारित हैं, उनका नोटिफिकेशन हुआ है। दावे आपत्ति का समय प्रकाशन हो गया, तो दावे आपत्ति का समय पूर्ण हो गया, उनका निराकरण हो रहा है। जॉइंट सर्वे हो गया है। अब जो इसमें भौतिक नामांतरण बंटवारे के जो केसेज हैं उनमें भी अधिकांश का निराकरण हो गया है। कुछ अभी पेंडिंग हैं, तो बहुत जल्दी उनका निराकरण अगले संभवतः 1 वीक के अंदर हो जाएगा। इसके बाद उसकी 3D यानी उसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होना है। सामान्यतः जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो प्रावधान है, दो भूमि के जो कलेक्टर गाइडलाइन से जो वैल्यू है उसका 2 गुना प्लस जो नोटिफिकेशन की दिनांक से अवार्ड होने तक का 12% जो ब्याज है, वो प्रक्रिया अभी तक निर्धारित है। उसके अनुसार आगे इन लोगों के बैंक अकाउंट और कॉन्टैक्ट नंबर्स कलेक्ट करने का काम चल रहा है। अटल चंबल एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। नए अलाइनमेंट के तहत मध्य प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई भी कम होगी। पुराने प्रस्ताव में 312 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में था, जबकि अब 306 किलोमीटर होगा। चंबल एक्सप्रेसवे 3 राज्यों में 5 जिलों को जोड़ेगा, जिनमें राजस्थान का कोटा, मध्य प्रदेश में श्योपुर, भिंड और मुरैना और उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रूट पर अपनी आपत्ति जताई थी, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के एक हिस्से की योजना नेशनल चंबल सेंचुरी, जो कि एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, इसके बीच से बनाई गई थी। इससे बचने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को मुश्किल बनाते हुए एक नए रूट पर प्लानिंग की गई। एक्सप्रेसवे अब 162 के बजाय 214 गांव से होकर गुजरेगा। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे मार्ग पर 7 नेशनल हाईवेज को काटेगा। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भारतीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसीलिए चंबल घाटी में इको सेंसिटिव जोन बनाने से रोकने के लिए रूट में कुछ बदलाव किए गए। एक्सप्रेसवे अब 8 की जगह 10 नदियों से बदलाव करने से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि पहले लगभग 75% भूमि सरकार के पास थी, लेकिन अब लगभग 90% भूमि निजी कृषि भूमि होगी। अटल एक्सप्रेसवे पहले चंबल नदी से गुजरना था, यानी कि उसके आसपास से गुजरना था, लेकिन गलरियाल सेंचुरी आने से और 403 हेक्टेयर जमीन थी वो जंगल के आने की वजह से इसके प्लान को फिर चेंज कर दिया गया। ये मुरैना जिले का नंदपुरा गांव है। इस गांव में कई किसानों की कई बीघा जमीन
अटल एक्सप्रेस वे की जद में आ गई है। गांव में बड़ के पेड़ के नीचे चौपाल लगी है। मंथन इस पर है कि आखिर अपनी जमीन को कैसे बचाएं। अटल एक्सप्रेसवे में मुरैना, भिंड, श्योपुर के कई जो गांव हैं उनकी जमीनें हैं वो जा रही हैं। किसान बेहद परेशान हैं। हम मुरैना के एक दूसरे गांव नंदपुरा में मौजूद हैं। वहां के किसान किस तरह से परेशान हैं, क्यों आखिर सरकार के मुआवजे से वो खुश नहीं है, उस पर बात करेंगे। उनकी जानेंगे कि आखिर क्यों वो सरकार के जो प्रोजेक्ट है, वो सरकार जो दावा करती है कि इस प्रोजेक्ट से चंबल की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, लेकिन किसान उस प्रोजेक्ट को लेकर खुश क्यों नहीं है। तो ये समझ भी लेते हैं हम किसानों से। दादा, आपकी क्या पता चला है और आपकी कितनी जमीन उसके दायरे में आ रही है? हमारे आ रही है 3.5 बीघा जमीन। तो क्या कितना मुआवजे की बात हुई है और क्या सहमत है जमीन देने को या नहीं है? नहीं है सहमत देने के लिए। अच्छा, क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? भैया क्या बच्चे कम ज्यादा है और मामला कम मिल जाए। दादा, आपके गांव से निकल रहा है अटल एक्सप्रेस वे, क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि इससे तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी चंबल की, आपको क्या लगता है? अब चंबल की तस्वीर तो बदल सकती है, परंतु किसानों की तकदीर तो फूट गई। किसानों को तो इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट को ही तो लाभ होने वाला है। हमारी तो जमीन जा रही है, हम तो मतलब बगैर जमीन के हो रहे, बच्चे क्या खाएंगे? क्या कहा जा रहा है, कितनी बता रही है सरकार आपकी, कितनी जमीन लेने की कह रही है और क्या आप राजी हैं या नहीं है? और नहीं है राजी तो क्यों नहीं है राजी? यूँ नहीं है कि हमारी जमीन थोड़ी है, बच्चे ज्यादा है, जमीन चलिए फिर क्या खाएंगे बच्चे, इसलिए हम सहमत नहीं है। तो क्या ये जो जमीन है सिंचाई वाली जमीन है या कलेक्टर रेट के हिसाब से जो मुआवजा मिल रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है? नहीं पसंद आ रहा है। हमारी 9 लाख की बीघे की जमीन है, 9 लाख बिच रही है जो, तो सरकार क्या मुआवजा देगी? कुछ नहीं, इसलिए हम सहमत नहीं है। तो आपने विरोध करने के लिए कहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं लिया जाए? हम देख रहे हैं कि मुरैना में विरोध शुरू हो गया है, भिंड में विरोध शुरू हो गया है, श्योपुर में भी किसान विरोध कर रहे हैं। तो किस स्तर का विरोध कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? आपने अपनी बात क्या कहने की? धरना रख रही है कि हमारी जमीन नहीं जाना चाहिए, हमको रोड नहीं चाहिए। अगर रोड बना है तो चंबल डली है उसमें निकालो भीड़ में, हमारी जमीन नहीं जाना चाहिए। तो देख सकते हैं आप किसान किस तरह से परेशान। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको, अगर ये अटल एक्सप्रेस वे निकल जाएगा, जमीन मांग रहे हैं? नहीं तो मांग रहे हैं जमीन, वो अच्छा है, पर जो पेड़ किसानों की जमीन को छोड़ के मान लो पेड़ पड़ा है उसमें निकाल दो, क्या परेशानी है? जब जमीन नहीं बची तो बच्चे क्या खाएंगे? तो क्या जमीन से बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है आपके? और क्या और जमीन ही नहीं है तो क्या खाएंगे? नहीं और आगे क्या है बेचारा किसान के पास, क्या है आगे? कुछ रास्ता ही ना आते, जमीन चली जाएंगे, आगे भूखे मरेंगे। ऐसा ही हाल मुरैना के चंबल गुढ़ा गांव का है, जहां के किसान एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया से नाराज हैं। अटल एक्सप्रेस वे को लेकर जो सर्वे का काम है जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है किसानों के लिए, कभी दूसरा एरिया बताया जाता है सर्वे के नाम पर तो कभी दूसरा एरिया, यानी कि उनकी जमीन बार बार फंस रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान है वो परेशान है, क्योंकि जो बाजार की कीमत है जमीन की बहुत ज्यादा है और जो कलेक्टेड की रेट है वो कम है। तो इस हिसाब से किसान ज्यादा परेशान है। किस तरह से परेशानी है, अब गाँव में खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। चंबल एक्सप्रेस वे है, अटल एक्सप्रेस वे, वो कहाँ से निकल रहा है? आपकी जमीन आ रही है या उधर की जमीन आ रही है? उधर की हमारी अपनी है बात तरफ, और जगदंगे अब इसमें फाइनल नहीं है। अच्छा, तो फाइनल नहीं होने से कितनी दिक्कतें आ रही हैं? कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत नहीं, फाइनल ना के जात तरफ निकल रही है, कि जात तरफ निकल रही, जगह तो जगदंग जाएगी। जमीन तो ज्यादा क्लियर नहीं होने से क्या परेशानी है मन में? क्या आएगी? को परेशानी आते, हमें कोई परेशानी नहीं है। कच्चा जातर बॉर्डर है या जातर बॉर्डर है, हमारे कोई परेशानी नहीं। तो मुआवजा मिलेगा, खुश हो? वो तो मुआवजा मिलेगा तो खुश है, वहाँ खाएगी, वो तो मुआवजा मिलेगा वहाँ। तो क्या कहेंगे दादा, क्या पता चल रहा है आपको एक्सप्रेस वे से कितना रोजगार भी मिलेगा आपको? बढ़िया, कोई अच्छी बात निकल रहा तो गलत का अच्छी बात निकल रहा हो लेकिन जो कहा जा रहा है कि कभी इस साइड से निकलने की बात होती है तो कभी इस साइड की मुड्डियां भी गाड़ दी गई हैं, उसको लेकर आप लोगों में कितना भ्रम है कि कहाँ से निकलेगा ये अभी कोई क्लियर नहीं किधर से निकलेगा, इधर से निकलता है या इधर से निकलता है। तो सबसे बड़ी बात ये भी आगे रही है कि पैसा जो है वो कम, जो कलेक्टेड रेट है वो कम है और बाजार में अगर देखेंगे, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे तो उसकी ज्यादा रेट है, तो हमारे कहीं ना कहीं किसान परेशान है। हाँ, यही तो परेशान, विरोध कर रहे हैं किसान को पैसा नहीं मिल रहा है जमीन के हिसाब से। क्या बता रहे हैं कि कितना होना चाहिए, कितना मिल रहा है? किसान की रेट ज्यादा है, वो तो कलेक्टर की रेट दे रहे हैं, सरकारी रेट। हाँ, तो
ऐसे कितने किसान होंगे जो परेशान हैं? कितने किसानों की जमीन आ रही है? जमीन तो बहुत जा रही है, किसान तो बहुत है, जमीन बहुत जा रही है। क्या कहेंगे, कितना क्या पता चल रहा है आपको चंबल एक्सप्रेस वे के भी कहाँ से निकल रहा है, क्या हो रहा है? पहले तो इस तरफ नाप हुई थी, अब इस तरफ कर दी है, इधर खेती बहुत जा रही है भाई। हाँ, तो ऐसा आ रहा है कि किसान विरोध भी कर रहे हैं, जमीन नहीं दे रहे हैं, उनका कहना यही है कि पैसे कम दे रहे हैं। क्या जमीन जो ही ना दे रहे, पैसा कम दे रही है तो सरकार, इसलिए विरोध तो करेंगे। तो आप देख सकते हैं और भी लोग हैं यहाँ पर। और जैसा कि हम ग्राउंड जीरो पर हैं, ये जो गांव है मुरैना से सटा हुआ गांव है और वहाँ इस तरह का विरोध है वो जारी है। और उनका कहना यही है कि एक तो चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर बार बार सर्वे किया जा रहा है और अभी तक पूरी तरह से कोई तरह फाइनल भी नहीं हो पाया है और लगातार वही दिक्कतें इन लोगों को सामने आ रही हैं कि कहाँ से आखिर चंबल एक्सप्रेस वे निकलेगा। कुछ पता चल रहा है चंबल एक्सप्रेस वे कहाँ से निकलेगा? पता ही नहीं है कहाँ से जा लेंगे कब लेंगे, अभी तो पानी नहीं हुआ है। कुछ किसान विरोध भी कर रहे हैं कि उनकी जमीन है वो सस्ते रेट पे ले रही है सरकार। तो विरोध तो करेगी, जमीन पैसे को नहीं पानी हो रहा है तो। अच्छा, हाँ, क्या बता रहे हैं कितनी जमीन जा रही है, कितने गांव की जमीन जा रही है आपके? अब इतने को तो पटवारी बतावेंगे, किसाने का पता होगा कितनी लंबर होंगे। आप लोगों की कितनी जमीन जा रही है? अब तो जमीन पटवारी बतावे तब पता पड़ेगा, मौका पटवारी है तो पता। तो आप देखेंगे कि कई सारे जो गांव के लोग हैं और उनका यही कहना है कि जो गांव की जमीन है, कई सारी गांव की जमीन जा रही है, किसानों की जमीन जा रही है, लेकिन सरकार जो मुआवजा दे रही है वो कलेक्टेड रेट पर दे रही है और लेकिन जो मुआवजे की रेट है वो उनकी बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसी को लेकर लगातार जो किसान है विरोध भी कर रहे हैं। साथ में कंफ्यूजन के विषय ये भी है कि दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड पे किसानों की जमीन जा रही है, दूसरे लेफ्ट हैंड पे भी जा रही है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर्वे अभी भी लगातार जारी है। चंबल के बीहड़ किनारे बसे गांव के लोग कहते हैं कि अटल एक्सप्रेस वे में हजारों किसानों की जमीनें छिन जाएंगी। इसका मुआवजा कलेक्टर रेट पर मिल रहा है, जबकि जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा है। उनका सुझाव है कि इस प्रोग्रेस वे को चंबल नहर के दोनों ओर बनाया जाए। अटल एक्सप्रेस वे पहले ये चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता था, लेकिन सरकार ने वोटों के खातिर उसका नाम भी बदल दिया। अब नए तरह से जो जिस तरह से विरोध हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि कितना। मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, ये चंबल का गुड़ा गांव है और वहाँ के जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इन बिहारों से जो एक्सप्रेस वे है वो निकाला जाना चाहिए, लेकिन अब उनकी दूसरी जो जमीन है यानी कि उपजाऊ जमीन है वहां से एक्सप्रेस वे को निकाला जा रहा है, जिसका लगातार वो विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध है आपका, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा तो ये विरोध है कि वो बालंग नाप तोल करी है वो गलत है, हमारी तरफ से ये सही है। ये हमारे लिए सबके लिए सुविधा है, किसी का जंग खेती नहीं जा रही है, बाड़ी नहीं जा रही है, उसमें जमीन जा रही है, बच्चे भी सभी परेशान होंगे खाने पीने के लिए। कितना किसान प्रभावित हो रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? बहुत परेशान हो, बहुत किसान जाएंगे उसमें, तो बहुत किसान जा रहे हैं, उसमें कोई किसी का परेशानी नहीं है। तो आप लोगों ने इस बात को मंत्री से लेकर कलेक्टर तक सब तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं? बिल्कुल साहब, पहुंचा चुके हैं। तो और भी लोग हैं हमारे साथ में कि आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे आप लोग? कितना नुकसान हो रहा है? कितना नुकसान हो रहा है आप लोग? बहुत हो रहा है सर, इधर ही करवा दो चम्बल में बस। अच्छा, अगर वहाँ नहर के पास से निकलता है तो कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है, उसमें तो खाने पीने के लिए नहीं है, उधर तो कभी 10 बजे कभी 5 बजे क्या करेगा, उसमें चली जाएगी तो। क्या दादा क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ कि बेड़ मोरे करेगी तई तो कुछ नुकसान ना तो पहाड़ में करे तो मान तो नुकसान तो होगा भैया। तो कितने किसान परेशान हो रहे हैं? आप लोगों के पास भी आते होंगे आपके साथी संग साथी, कितने परेशान हो रहे हैं? होगा लेने होंगे भैया जी, जत्ती डरी तो सही परेशान तो होंगे किसान। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान है ग्राम गोड़ा कहलाता है, चंबल गोड़ा कहलाता है, वहाँ के जो किसान हैं बेहद परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि उनके एरिया उनकी जो उपजाऊ जमीन है वो भी इसके उसमें आ रही है, क्योंकि नहर के पास की जमीन है वो भी एक्सप्रेस वे के दायरे में आ रही है। उनको नोटिस भी मिल चुका है जमीन को देने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए, लेकिन अभी तक वो देने को तैयार नहीं है। उसको लेकर लगातार वो धरना प्रदर्शन आंदोलन भी कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार इस मुद्दे पर शुरुआत से ही मुखर होकर अपनी बात रखते आए हैं। उनके मुताबिक पहले जो सर्वे हुआ था वो ठीक था, जिसमें सरकारी भूमि ज्यादा थी, साथ ही जो जमीन किसानों की आ रही थी उस पर सरकार मुआवजा और जमीन के बदले जमीन दे रही थी। लेकिन अब सर्वे की रिपोर्ट कुछ और ही है। चंबल एक्सप्रेस वे को बदलकर जैसे ही अटल एक्स प्रोग्रेस वे इसका नाम आया, तो वैसे ही हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, गडकरी जी को और शिवराज सिंह जी को
और हमारे यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी को पत्र लिखा और उसमें कहा कि इससे इस बदले हुए उससे अलॉटमेंट पे मुरैना जिले का कोई किसान सहमत नहीं है, इसलिए आप पूर्व में जो आपने सर्वे किया है उसी पे इसको बनाओ। अब मुआवजा की जो राशि है सरकार जो है कलेक्टर रेट पे देना चाहती है। उनका कहना है कि बाजारू भाव तो हम तब तक करेंगे कि तब बाजार में कभी किसी की महंगी जमीन का सौदा हुआ हो। वहीं इस मामले पर राजनीति भी चरम पर है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। मध्य प्रदेश में कई जिलों में, चाहे वो सतना जिला हो या मध्य प्रदेश के जो भी जिले हैं जहां भू अधिग्रहण के अंतर्गत किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, आज तक मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए, सड़कें जो है वो वास्तव में एक तरह से विकास की धमनी होती हैं और जहाँ जहाँ सड़कों का जाल फैला है उस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। और मेरा मानना है कि पिछले माननीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं और शिवराज सिंह जी की सरकार है, इस क्षेत्र में रोड का बहुत काम हुआ है। चाहे फिर आगरा ग्वालियर 6 लेन बनाने की बात हो, चाहे इटावा से ग्वालियर का 4 लेन बनाने की बात हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस की बात हो, वेस्टर्न बाईपास की बात हो। मेरा मानना है कि सारे काम पाइपलाइन में है और उन सब में मेरा मानना है कि जो अटल प्रोग्रेस वे है ये तो बहुत ही एक मेरे ख्याल से इतिहास बनेगा विकास का उसके निर्माण से, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी ओर सरकार ने अटल प्रोग्रेस वे के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड और श्योपुर के एसडीएम स्तर पर भूमि राशि पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के लिए जमीन अधिग्रहण करने वाले किसानों का डेटा एसडीएम को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उस डेटा को वो पोर्टल पर अपडेट करें, जिसके बाद धारा 3G यानी मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जा सके। निश्चित तौर पर इतने बड़े प्रोजेक्ट के बाद आवागमन आसान होता है, लोगों के आसपास व्यापार व्यवसाय विकसित करने के भी अवसर मिलते हैं और ये भी बात अभी कही जा रही है, हालांकि पॉलिसी मैटर है, ये बात चर्चा में आई है कि और इसके आसपास इंडस्ट्री डेवलप करने का भी प्रयास किया जाएगा। अटल एक्सप्रेस वे कब धरातल पर आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले सरकार की कोशिश यही है कि इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं वोट बैंक भी मजबूत किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही है कि किसान अभी इस प्रोजेक्ट पर राजी नहीं है। अब देखना यही है कि सरकार उनको किस तरह से राजी करती है। वर्तमान में जिला प्रशासन सिर्फ किसानों को जमीन के बदले 2 गुना मुआवजा नियम बताकर किसानों की बिना सहमति के भू अधिग्रहण की तैयारी में है। इसके पहले अटल प्रोग्रेस वे किसान संघर्ष समिति द्वारा हजारेश्वर पार्क में प्रभावित किसानों के साथ जमा होकर एक प्रदर्शन हुआ। यहां से पैदल रैली के तौर पर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामजी लाल मीणा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। अटल प्रोग्रेस की योजना के तहत प्रशासन हमारी ज़मीन लेना चाह रही है और आज प्रेजेंट टाइम में ज़मीन की रेट 60 लाख रुपए बीघा है। प्रशासन हमें डीएलसी पर जो मुआवजा दे रही है वो बहुत कम है, इसलिए प्रशासन से हमारा यही कहना है कि हमें बाजार रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए और प्रशासन अगर किसान के पेट पर लात मारना चाहती है और विकास करना चाहती है तो हम ये हर किसी भी कीमत पर रोड को नहीं निकलने देंगे। जो भूमि अधिग्रहण की जाएगी उसके बदले 4 गुना मुआवजा चाहिए। दूसरी बात, जो कोई गरीब लोग हैं तो जिनकी भूमि जा रही है उनको जो है एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलना चाहिए। और 2020 से हम इस लड़ाई को लड़े, लेकिन हमें जो है ठोस आश्वासन नहीं मिला है और हमें जो है गुमराह किया जा रहा है। और 2 गुना मुआवजा डीएलसी की रेट से ये देना चाह रहे हैं, तो हमारी तो बहुफसलीय ज़मीन है। अब बहुफसलीय ज़मीन का एक डीएलसी है, 168 है, 170 है, उसका 340 बनता है। 340 में ज़मीन कहाँ मिलेगी सर? तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील है कि हमें 4 गुना मुआवजा प्लस एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। हमारा कोई विरोध नहीं है। ऐसा ही हाल भिंड के अटेर इलाके से निकलने वाले चंबल एक्सप्रेस का है, जहां लंबे समय से किसान लामबंद हैं। अटेर के 40 गांव से निकलने जा रहे अटल एक्सप्रेस वे के खिलाफ किसानों ने प्रतापपुरा गांव में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान कहते हैं कि ये अटल एक्सप्रेस वे उनके खेतों से होकर गुजर रहा है और इस वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हमारी जमीन है 4 बीघा 2 भैया और बहू में जाए रही, जहाँ में चली गई जिन करके काम है और बहू में जाए रही और काम होनी मुड़ा खावे का बहू नाती रहेगा का खावे परेशानी की। कितनी जमीन जा रही है आपकी? 4 बीघा।
4 बीघा किस में जा रही है? ये चंबल एक्सप्रेस में। अच्छा, तो किसान को घाटा ही घाटा है। शासन पैसा देगी वो खर्च हो जाएगा। तो सरकार तो ये कह रही कि आपको पैसा देने को तैयार है। पैसा देने को तैयार है, वो बेनामा की गाइडलाइंस दे रहे हैं। अभी तक बाईपास निकली उसमें भी बेनामा की गाइडलाइंस दी। कहते हैं के लिए कहते हैं 4%, 10%, 0% पैसा दे देते किसान को। या सरकार को जरूरत ही है, विशेषकर जरूरत है तो प्रत्येक आदमी को सर्विस, शासकीय सर्विस दे। उसके लिए उसका भरण पोषण हो, वृत्ति से लेकर जैसी योग्यता है उसका परमिशन दे, उसको सरकारी नौकरी दे। ये लड़ाई तब तक जारी रहने वाली है जब तक कि जो एक्सप्रेस वे निकल रहा है वो पूर्व निर्धारित स्थान है, वहाँ जब तक स्थान परिवर्तित इसका नहीं हो जाता है तब तक ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। कृषि योग्य जमीन है, भूमि है, उसको किसानों से छीनी जा रही है और वहाँ से वो चंबल एक्सप्रेस को हटाकर हमारे किसानों की खेती से जा रही है। हमारे किसान ज़्यादातर इस बेल्ट में सीमांत किसान हैं। कई एक किसान तो बिल्कुल भूमिहीन हो जाएंगे, वो बिल्कुल भूखों मरने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर अटल चंबल एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट और रूट में बदलाव होने से इस प्रोग्रेस वे की लागत 1800 करोड़ रुपए बढ़कर 8800 करोड़ हो जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में पहले जो लंबाई 312 किलोमीटर थी वो घटकर 307 किलोमीटर रह जाएगी। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत 7000 करोड़ रुपए आ रही थी। अब ये प्रोग्रेस वे श्योपुर, मुरैना, भिंड के 162 गांव से नहीं बल्कि 204 गांव से गुजरेगा। अब 32 किलोमीटर बीहड़ तो 7 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन से रास्ता गुजरेगा। NHAI से भी इसमें चर्चा की जा रही है कि लोगों की कैसे अधिकतम मदद की जा सकती है जिससे कि इसका काम भी आसान हो और लोगों को इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लाभ भी मिल सके। अटल चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी जोड़ेगा। कहा जा रहा है कि इससे टूरिज्म और रोजगार को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेस वे के जरिए मध्य प्रदेश के 4 पिछड़े जिलों में इंडस्ट्रियल नोड्स भी बनेंगे। प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से ये एक्सप्रेस वे गुजरने वाला है। मध्य प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भी कमर कस ली है। अटल एक्सप्रेस वे कब धरातल पर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 2024 से पहले कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर लाना चाहते हैं जिससे कहीं ना कहीं वोट बैंक मजबूत हो सके। लेकिन सबसे परेशानी की वजह यही है कि सरकार और किसानों के बीच में आज तक कोई समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। ऐसे में कब तक ये प्रोजेक्ट जमीन पर आएगा ये देखना लाजमी होगा। भिंड से दिलीप सोनी, मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर और श्योपुर से स्वदेश भारद्वाज के साथ नासिर गौरी, IBC 24 चंबल।